एक गुरु थे, महात्मा थे। उनके यहाँ एक शिष्य पहुंचा, बोला कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं, ईश्वर को जानना है। बोले ठीक है, करो। वो ध्यान करता रहा, तप करता रहा, और यही सोचता था कब मिलेगा, कब मिलेगा। साल 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई। वो परेशान हो गया, इम्पेशेंट हो गया, अधीर हो गया। बोला प्रभु महात्मा जी, मैं इतने साल से 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर के अभी तक दर्शन नहीं हुए, मुझे अनुभूति नहीं हुई। महात्मा ने कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है, चलो हो जाएगी, बताएंगे तुमको कैसे होगी। गंगा नदी में गए नहाने दोनों, चलो नहा के आते हैं फिर बताएंगे। स्नान के लिए गए नदी में, डुबकी लगाई दोनों ने। महात्मा जी ने अपने चेले का, महात्मा जी तो मजबूत थे ना, योगी आदमी, महात्मा आदमी, ताकत तो उनको बहुत होती है। उन्होंने उसके सिर को दबा दिया, पानी से निकलने नहीं दिया। वो अंदर तड़फड़ाता रहा, बिल्कुल तड़प गया, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था ना। सांस अगर 1 मिनट रुक जाए तो आदमी मर जाए, नॉर्मल आदमी। तो उन्होंने उसको 1 मिनट से ज़्यादा उसको तड़पा दिया। उसके बाद उसने पूरी ताकत लगा के झटक के बाहर आया और फिर तेजी से सांस लिया। उसको याद, अरे मेरी जान बची। सांस ली, ठहरा और फिर बोला महात्मा जी अब क्या कर रहे थे आप, मुझे मार ही देते क्या। बोला क्या हुआ, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा था, आपने तो मेरा गर्दन दबा दिया अंदर, मैं तो घुट घुट के मर जाता। तो उन्होंने पूछा फिर तुम कैसे बाहर आए। मैंने पूरी ताकत लगाई, फिर मैं बाहर आया। बस महात्मा ने बोला यही ताकत तुमने नहीं लगाई, यही अधीरता, यही डेडिकेशन, यही तड़प तुमको ईश्वर के लिए नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो तड़प देखता है, ईश्वर तो चाहत देखता है, ईश्वर तो जज्बा देखता है, फिर वो दर्शन देता है। ऐसे ही जिंदगी में जिस चीज़ को चाहते हो वो अगर तुम्हें नहीं मिला तो याद रखना तुम में जज्बे की कमी थी, तुमने मेहनत नहीं की, तुम में वो डेडिकेशन नहीं था, तुम में वो जोश नहीं था, तुम में लड़ने की, लगे रहने की हिम्मत नहीं थी, तुम अधीर हो गए, तुम में धैर्य नहीं था। तो अगर अभी रिटायर हो गए तो अब लगो, करो, हिम्मत जुटाओ,